गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज प्रतिशत जो चैप्टर चल रहा है बेटा, ये लास्ट होने वाला है आपका। आज के बाद प्रतिशत खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम्म। और नेटवर्क अच्छे हैं, है ना। चलिए, एक तो आप लोग टाइम से जुड़ते नहीं हो, सबसे बड़ी कमी ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दे रखा है। दे रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या के दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः क्रमशः 20% तथा 50% हैं। 20% तथा 50% हैं। 50% हैं। ठीक। 20% तथा 50% हैं। तो तो पहली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है। जवाब दो बेटा, अगर हो जाए क्वेश्चन तो। करके देखो बेटा, होता है क्वेश्चन क्या। दे रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है।
करके देखो बेटा। 30। नो बेटा, अब से ये नहीं होगा। आगे बोलो। अगला। 40%, 25, नो। 40%। 40% इज द राइट आंसर। हाँ, कितना होगा? 40% होगा। देखो बेटा, करना कैसे। आपको कितनी संख्याएं दे रखी हैं? तीन दे रखी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं। ठीक। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से, जिससे कह रहा है बेटा उसी को मान लो। ठीक, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है। तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100 है। तो 100 का 50% है दूसरी संख्या, तो 50% क्या हो जाएगा बेटा? 100 का 50% होगा 50। और 100 का 20% है पहली संख्या, तो 20% क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा बेटा। यहां तक क्लियर है? अब बेटा देखो आगे। आगे क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी का कह रहा है ना, तो इसको रखो बटे में, और जिसको पूछ रहा है उसको रखो ऊपर। गुणा कर दो 100 से, प्रतिशत निकल के आ जाएगा बेटा। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 20 दूना 40%। बोलो, क्लियर क्वेश्चन? समझ में आया? फटाक से आंसर आना चाहिए। समझ में आया? ओके ओके बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए बेटा। दे रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक हैं। चलो उससे नहीं आया, इससे आ जाएगा बस। अधिक हैं, जिनको समझ में आया गया है वो करेंगे ये क्वेश्चन। तो पहली संख्या, तो पहली संख्या तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है। जवाब दो बच्चा। जवाब दो बच्चा, क्या होगा? करके देखो बेटा। हम्म 250 नहीं होगा बेटा। दूसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में फर्क है बेटा। 80% होगा। 80% इज द राइट आंसर। देखो बच्चा, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन। तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं,
पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से ही कह रहा है बेटा, देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या को हम मान लेंगे 100 है। माना तीसरी संख्या जो है वो 100 है, तो तीसरी संख्या से 50% अधिक है दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का 50% कितना हो जाएगा, 50, है ना। तीसरी संख्या का 50% कितना होगा, 50, और 50% अधिक है ना, तो ये हो जाएगी 150। कितनी हो जाएगी, 150। और पहली संख्या जो है वो 20% अधिक है, कितना अधिक है, 20%, तो 20% अधिक मतलब 120। 20% अधिक मतलब 120। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी का कह रहा है ना, तो दूसरी को रखो बटे में, पहली पहली को रखो ऊपर, और गुणे कर दो 100 से। ठीक बेटा, काट के देखो। देखो कितना आएगा। आ गया 80%। बेटा एडमिट कार्ड, अब नम बाकी जानकारी आप नंबर पे बेटा संपर्क कर लीजिए, जो टीम का नंबर है उस पे। एडमिट कार्ड की जानकारी बेटा उसी नंबर पे मिलेगी आपको। ठीक, उस पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा आपको, अगर नहीं समझ में आया है दोबारा बता दें, चलिए एक बार और बताए दे रहे हैं। देखो बेटा, क्या दे रखा था, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछा था आपका। तो बेटा जब भी तीसरी संख्या, जिस संख्या से कह रहा है आपको, उसको ही मान लेना है बेटा, उसको ही मान लेना है बेटा। उसको मान लिया हमने, कितना है, 100 है। ठीक बेटा, कितना है, 100 है। अब 100 से 20% अधिक है पहली संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगी 20% यानी 120, और दूसरी संख्या जो है वो 50% अधिक है, तो तीसरी से 50% अधिक है, यानी तीसरी संख्या हो जाएगी 150 हो जाएगी। ठीक, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या पूछा है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या को रखो बेटा बटे में। ठीक, दूसरी संख्या को रखो बटे में, पहली संख्या को रखो ऊपर, और गुणे कर दो 100 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बेटा। ठीक, ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, जो भी था बेटा, ठीक है ना। आते हैं अगले पे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। उससे पहले एक मिनट बेटा। God। इंग्लिश के लिए बेटा सारी जानकारी जो भी चाहिए आप नंबर पे संपर्क से ले सकते हैं। यहाँ मैं कोई भी जानकारी नहीं दे सकता इसके बारे में आपको। ठीक, आप क्वेश्चन पढ़िए आगे, चैप्टर भी समाप्त करना है आज। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई बेटा दे रखी है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20%, 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, तक बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि,
प्रतिशत वृद्धि। ठीक। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी वो बताना है बेटा। फालतू क्वेश्चन नहीं बेटा, जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। बेटा 100 से आसान रहता है इसलिए। ठीक है ना। 100 से आसान रहता है इसलिए मानते हैं 100। क्लियर। चलो ये क्वेश्चन करो, देखो बेटा। अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो मैं बता रहा हूँ। दीपांशु कहाँ से उठाया है ये? हम्म। देखो, देखो बेटा, जो तरीका बता रहा हूँ वो लगाइएगा, आसान रहेगा आपके लिए। आंसर तो 32% आएगा। देखो बेटा। हाँ दिख रहा है बेटा। देखो बेटा, रेशियो मेथड लगाना सही रहेगा। रेशियो मेथड लगाना बेटा सही रहेगा। देखो बेटा, 10%। 10% का मतलब होता है बेटा 1/10। ठीक बेटा। 10% का मतलब होता है 1/10। वही बेटा अगर 20% की बात करें, 20% की बात करें बेटा, तो इसका मतलब होता है 1/5। और बेटा जब वृद्धि की बात कहे आपसे, जब भी वृद्धि की बात कहे, प्लस करना है आपको, ये ध्यान रखना। क्या प्लस करना है अभी बता रहा हूं बेटा। ठीक। तो लंबाई और चौड़ाई में हुआ है ना, तो लंबाई और चौड़ाई में। ठीक बेटा। लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई में कितना 10, बटे में कितना आया बेटा 10 आया है ना। चौड़ाई में कितना 5, 5 इसके बटे में आया, ये लिख लिया, लिख लिया, इतना क्लियर है। अब देखो आगे क्या करना है बेटा। अब वृद्धि हो रही है तो 10 में ये जो ऊपर वाली संख्या है ये जोड़ देनी है। 10 एक ये हो जाएगा 11। ठीक। ऐसे ही इसमें ये संख्या जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 1 6। यहां तक क्लियर, पहले बताओ। यहां तक क्लियर जो भी किया मैंने, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़ो। बोलो बच्चा। ओके 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 ओके। देखो, देखो बेटा, देखो देखो देखो। 1 मिनट बेटा। देखो क्या बोल रहा हूं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ाई गई है। तो 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक बेटा। फ्रैक्शन में। अब जो बटे में लिखा है बेटा, ये लंबाई में परिवर्तन था, ये किसमें था लंबाई में, और ये था चौड़ाई में परिवर्तन। ये था चौड़ाई में परिवर्तन बेटा। ठीक। तो लंबाई में कितना, बटे में कितना लिख रखा है 10, तो 10 लिख लिया। चौड़ाई में कितना लिख रखा है 5, तो बटे में 5 लिख लिया। ये हो गया। अब इधर क्या करना है बेटा, 10 में एक जोड़ा ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी है। ठीक। ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी है। 10 में जब ऊपर वाली संख्या जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी 11। ऐसे ही 5 में ऊपर वाली संख्या जोड़ोगे, 5 1 ये हो जाएगा 6। ये हो गया। अब देखो क्या करना है बेटा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, आयत की लंबाई, आयत की बात कर रहा है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो 5 धाम ये हो जाएगा 50। ऐसे ही इसको गुणा करोगे बेटा, इन दोनों का आपस में गुणा करो, 11 छंग
66। ये हो गया। आगे देखो, इसका सिंपलेस्ट रेशियो, दो से भाग करो इसको, यहां पे आ जाएगा 25, इसको दो से भाग करोगे ये आ जाएगा 33। एक बार देखना, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको दो से भाग किया, ये आ गया 25, इसको दो से भाग किया, ये हो गया 33 बेटा। लेट में ज्वाइन किया बेटा आपने, गलती आपकी है। ठीक, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। बेटा दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, दो से भाग किया दोनों को, 25 और 33 आ गया। कितना आ गया? 25 और 33। अब ये है, यहां पे है 25 और 33। ध्यान से देखो, 25 33 से कितना ज्यादा है, सॉरी कितना कम है? 8। है ना, कितना कम है? 8। 8 को रखो बटे में, 8 को रखो बटे में, 25 जो लिख रखा है बेटा, 25 जो लिख रखा है इसको रखो बटे में, 8 को रखा ऊपर मतलब अंश में, बटे में रखा 25 को, गुणा कर दो 100 से। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 8 चक्कू 32% आ जाएगा बेटा। ये रहा आंसर। एक बार बेटा स्टेप बाय स्टेप दोबारा देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, समझ में आ जाएगा सब। ठीक, कोई भी दिक्कत हो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तब बताइएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तब बताइएगा, मैं करवा दूंगा। ओके, ठीक है बेटा। अगला बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा, दे रखा है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा बताओ बेटा, ये बताना है। प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा ये बताना है। ठीक, त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है ना, ये आपको बताना है। जैसे वो क्वेश्चन किया था करना वैसे ही है, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था बेटा सेम क्वेश्चन है ये। नहीं बेटा, देखो बेटा, सबसे पहले जो प्रतिशत दे रखे हैं इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। आप लोगों से कहा था टेबल याद कर लेना, याद तो की नहीं होगी। आप लोगों से कहा था टेबल याद कर लेना, याद तो की नहीं होगी। मेन दिक्कत तो ये है। देखो बेटा, 33 सही 1/3%
इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है बेटा 1/3। फ्रैक्शन में होता है 1/3। वैसे ही 16 सही 2/3% का मतलब होता है बेटा 1/6। क्या होता है? 1/6 होता है। ठीक। क्या दे रखा है? आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। जो बटे में लिख रखा है बेटा, फ्रैक्शन के जो बटे में लिख रखा है सबसे पहले उसको लिखो। आधार कितना है? 1/3 दे रखा है ना, इसको लिखो 3। ठीक। ऊंचाई कितना है? 1/6 दे रखा है, इसको लिखो 6। लिख लिया? पहला काम ये हो गया हमारा। बहुत सही बेटा, यही आएगा। ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? अगर बढ़ रहा है, आधा देखो क्या है, बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही, तो इन दोनों को जोड़ देना है। 3 1 4, इसको यहां पे लिख लो। इसकी ऊंचाई क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम। तो इसको इसको क्या कर देना है? घटा देना है। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 5। ये हो गया। अब दोनों की आपस में गुणा कर दो। दोनों की आपस में गुणा कर दो। 3 4 18 और 4 पंचे 20। ये हो गया। अब सिंपलेस्ट रेशियो में लिखो। 1/6 कैसे होगा बेटा? शुरू से क्लास देखो। ठीक है ना? फिलहाल चल, अभी बता दूंगा। ओके। 3 4 18, 4 पंचे 20, ये हो गया। अब 2 से भाग कर लो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। 2 9 18, 2 दहम 20। अब बेटा 9 और 10 में कितने का फर्क है? 1 का ना। तो 1 को रखो ऊपर, इस वाले को रखो बटे में, गुणे का 200 से। क्योंकि बेटा पहले से बता रखा है ना, इसलिए बाद में। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। बेटा अगर शुरू से प्रतिशत का क्लास लिया होता है आपने, तो आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक। ये आ गया आंसर बेटा। अब देखो जो पूछ रहे थे, ये रहा। ये दे टेबल बताई थी आप लोगों को याद करने के लिए। 16 सही 2/3 का मतलब कितना है? 1/6। और ये प्रतिशत निकलता कैसे है? किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालना है आपको, ठीक है ना, जैसे X% कह रहा है, तो उसको 100 से भाग दे दो। उसको 100 से भाग दे दो। ठीक। तो इसको अगर 100 से भाग दोगे तो 1/6 ही आएगा। देखो बेटा 16 सही 2/3 प्रतिशत दे रखा है ना, इसको पहले तो सही से लिखो। तो 16 × 48, और 16 × 48 और 2 50/3, ये हो गया। और इसको भाग करना है 100 से। देखो, तो 50 ये हो जाएगा 300। ठीक। 5 × 5 5 × 30, कितना आ गया? 1/6 आ गया। ठीक। ठीक है आयुष, मुझे भी पता है पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन जो चीज पहले से पढ़ा रखी है। ओके। चलिए बेटा, ये चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। क्लियर? पूरी तरीके से समाप्त होता है बेटे चैप्टर। इस चैप्टर में अगर कोई भी दिक्कत रह गई हो तो बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत रह गई हो बता दीजिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके ओके बेटा।